हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सर और मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ क्लास 10th मैथ, उसमें बहुपद चैप्टर 2 पार्ट 3 में पढ़ाने वाला हूं। आज का जो टॉपिक्स होगा ना, वो टॉपिक्स होगा बहुपद के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये कंडीशन हम लोग आज देखने वाले हैं, ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सर आप आज क्या अलग ऐसा पढ़ाइएगा? बिल्कुल सही बात है, आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ना जो थोत बकलोलो रहेगा ना, ओकरो समझ में आ जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है। बिल्कुल अलग तरीके से चैप्टर को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि जिसके पास कॉन्सेप्ट है मैथ में, जिसके पास कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है, समझ लो वो मैथ में महारत हासिल कर लेगा। मैथ का किंग्स है, मैथ का क्या है? किंग है। बिल्कुल इस बात को माइंड में दबा के डाल दो, है कि नहीं? कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग किस तरह से इसको अलग वे में देखेंगे सर। बहुपद के जोड़ में देखेंगे कि 3x प्लस 4x इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, है कि नहीं? तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर आएगा 7x, है कि नहीं? यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये जो x जो बेस है, जो आधार है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो जोड़ के समय क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। और ये सिर्फ हम जो नंबर देख रहे हैं ये सिर्फ जुड़ जाता है। क्लियर है कि नहीं? और कंडीशन लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या हुआ? जैसे ही मेरा क्या है, आधार समान है, हम तुरंत 6 और 5 11 x स्क्वायर आंसर। एनी प्रॉब्लम नहीं। और यदि सर अच्छा 3x स्क्वायर प्लस 4x को क्या हम जोड़ सकते हैं? इसका कुछ आंसर आ सकता है? बताओ, क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं? तो सर यहाँ पे यदि आधार समान नहीं है तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ये जिस रूप में है उसी रूप में ही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? कहने का मतलब साफ साफ है कि जब बहुपद के जोड़ को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जो आधार है वो हमेशा समान रहना चाहिए, तभी उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। 3y पर पावर 15 प्लस 4y पर पावर 15 है कि नहीं? 4 और 3 7, और इसको हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि सर इसका आधार तो क्या है? समान है। इसका आधार तो क्या है? समान है कि नहीं? चलो, तो ये था बहुपद के जोड़। लेकिन सर और एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यदि समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह, और एक तरफ देखते हैं असमान चिन्ह, असमान चिन्ह, है कि नहीं? तो यहां पे क्या करेंगे? जैसे कि यहां पे प्लस प्लस और प्लस का साइन रहेगा तो हमको जो आंसर आएगा वो प्लस में आंसर आएगा, है कि नहीं? पर एग्जाम्पल का बात करें 3x प्लस 4x, इतना तो हम लोग जान गए हैं कि समान आधार जो रहता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, है कि नहीं? और किसी भी अंक के आगे का साइन देखना पड़ता है, और जब किसी अंक के आगे कोई साइन नहीं है, किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं है, तो वहाँ प्लस साइन काम करता है। मतलब प्लस साइन छिपा हुआ रहता है, जोड़ का साइन छिपा हुआ रहता है। यानी क्या हो गया? 7x, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ समान चिन्ह था, यहाँ भी प्लस साइन छिपा हुआ था और यहाँ भी प्लस, तो वो प्लस हो जाता है। लेकिन सर माइनस और माइनस लिखेंगे तभी क्या होगा? ये भी तो समान चिन्ह है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, है कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यानी कि -4x और -5x रहेगा तो क्या आंसर होगा, है कि नहीं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इतना तो याद कर लो कि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन रह जाता है ना? माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन रह जाता है। अच्छा भूत जो है ना, इसको भूल जाता है।
लेकिन इसमें कुछ जाना नहीं है। अगर तुम कहीं दुकाने चल गया है, कहाँ चल गया, दुकान है कि नहीं, खाता चलता है, 5 रुपया का बिस्कुट लेगा, बोलेगा सर 5 रुपया बाकी हो गया, कल दे दीजिएगा। कल दूसरा दिन दुकान जाएंगे और बोलेंगे कि आज थोड़ा सा 10 रुपया का मिक्सचर दे दीजिए ना, हाँ तो लो मिक्सचर ले लो, हम काम इसको परसों दे दीजिएगा। तुम्हारी उधरा कितना हो गया, 15 रुपया, और जो उधारी होता है उसको हम लोग माइनस साइन में दिखाते हैं बाबू। तो यहाँ देख लो तो माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रह गया। यही कंडीशन यहाँ काम करता है। लेकिन मानो एक आध दूगो भूत जो होता है ओकरा समझ में नहीं आता है। तो साफ साफ संबंध में समझ लो कि कभी भी दो माइनस साइन होगा, जैसे कि -4x और -5x, इस कंडीशन में इसको प्लस करना है, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ठीक है। तो और आगे देखेंगे असमान चिन्ह में क्या होता है। कहाँ देखेंगे, असमान चिन्ह, यानी कहने का मतलब है यदि साइन प्लस और माइनस में रहेगा तब क्या होगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं फटाक के, 3x - 4x। अभी हम तुरंत बताएं कि कोई संख्या के आगे कोई साइन नहीं रहता है तो वहाँ प्लस साइन छिपा हुआ रहता है कि नहीं रहता है, बताओ। और एक चीज़ जान लो कि कभी भी जोड़ और घटाव का साइन रह गया तो जिंदगी भर ही तुमको घटाव ही करना है, माइनस ही करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है कि नहीं। जोड़ घटाव का साइन रह गया तो अच्छा सर ऐसा बात है सर, हाँ। तो 4 में 3 घटा देंगे, बचेगा 1, और यहाँ x आधार लिखते हैं, यानी कि 1x इसका आंसर होगा। लेकिन नहीं, अभी 1x आंसर कैसे होगा, पगला उगला गया है का, है कि नहीं। जैसे ही हम लोग बड़ा होते हैं, छोटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाँ 4 में 3 गया कितना बचेगा 1, 5 में 2 गया कितना बचेगा 3 है। लेकिन जैसे ही बड़ा होते जाते हैं तो मैथ सारा का सारा गलत होते जाता है और नया नया चीज़ हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि नहीं। और इसको समझने का सबसे आसान उपाय है कि 4 में 3 कभियों नहीं घटेगा। लेकिन जब घटा दिए हैं तो जिस संख्या के आगे बड़ा साइन होगा उसी का चिन्ह लगाना है। यानी कि 4 बड़ा है और 4 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस होगा, है कि नहीं, तब ये आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह यदि 4x - 3x करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1x बचेगा, या सिर्फ x भी लिख सकता है कि नहीं। तो क्योंकि 4 के आगे कौन साइन है, प्लस साइन छिपा हुआ है और प्लस साइन बड़ा है, इसलिए प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1x होता है। ये भी चीज़ याद रख लो। तो यहाँ से हम क्या सीखें कि कभी भी असमान चिन्ह रहता है तो उसमें लाइफ में हमेशा माइनस ही करना होता है। यानी कि जोड़ घटाव का साइन रहेगा तो तुमको एनी हाउ एनी कंडीशन हमेशा घटाव ही करना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। तब इन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है, तभी तुम चैप्टर में आगे महारत हासिल कर पाओगे। नहीं तो प्लस माइनस के चक्कर में सारा का सारा किया कराया सब पानी फिर जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो समान चिन्ह में प्लस होगा, अगर माइनस माइनस साइन होता है प्लस होता है, लेकिन माइनस साइन रह जाता है। ये बात खोपड़ी में घुसा लो। और कभी भी जोड़ घटाव का साइन रहता है तो घटाव होता है, ये बात भी खोपड़ी में अच्छे से घुसा लो, है कि नहीं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ें। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे बहुपद के गुना। क्या देखेंगे, बहुपद के गुना। अब बहुपद के गुना से एक चीज तुम सीख लो, यहाँ पे एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है। आई डोंट नो इन हिंदी व्हाट विल बी सेड, तो हम थोड़ा सा इंग्लिश में ही दे देते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि a⁻m इंटू a⁻n, यदि दोनों आधार देख लो यहाँ समान है और मल्टीपल के फॉर्म में आधार है, उस कंडीशन में इसको कॉमन लेंगे और जो घात है
सॉरी जो घात है उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि घात को हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, घात को हम लोग माइनस भी कर सकते हैं और घात को हम लोग इंटू भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ हम लोग घात के साथ कर सकते हैं। कौन कंडीशन है, यही चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंडीशन है मल्टीपल का कंडीशन, है कि नहीं, गुना का कंडीशन। कभी भी बहुपद के गुना को हम लोग देखेंगे तो सर 3x इंटू 4x क्या आंसर होगा। पहले तो जो संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। और सर जिस हिसाब से अभी हम फॉर्मूला देखे थे, है कि नहीं, यहाँ पे जो क्या है, आधार मेरा सेम है और यहाँ पे घात कुछ नहीं है, तो बार बार हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं। यहाँ घात कितना है, 1, यानी कि 4x स्क्वायर। इसको 1 + 1 कर दिए, यहाँ क्या हो गया, 4x स्क्वायर। यही रूल्स काम करता है, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे, यहाँ यदि देखते हैं 3x स्क्वायर इंटू 10x। अब यहाँ देखो, अपना कन्फ्यूजन दूर कर लो। 3x स्क्वायर प्लस 10x, ये कभी जोड़ और घटा का साइन में रहेगा ना, तो ना ये जोड़ हो सकता है ना घटाव हो सकता है। लेकिन मल्टीपल के कंडीशन में क्या होता है, ये चेंज होता है कि नहीं। उस चीज़ को तुम लोग अच्छी तरह से समझ लो। मल्टीपल का कंडीशन में क्या होता है कि ये जो घात है, बार बार बोल रहे हैं, ये जुड़ जाता है। यानी कि 3 हैं 30 और x 2 और 1 3, यहाँ पे 3 आंसर होगा। 30x पर घात 3 इसका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग मल्टीपल में आगे बढ़ते हैं, ठीक। मल्टीपल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे हम लेते हैं 3x, ठीक है, और ब्रैकेट x + 4, तो क्या होगा, ये जो कंडीशन है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 3x दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3x पर घात 2 + 4 3 = 12x। इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। तो सर इसका मतलब क्या है कि 4x को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा 16x इसका आंसर आएगा, है कि नहीं। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जो आंसर आएगा 10x स्क्वायर इसका आंसर आएगा, है कि नहीं। चौक खराब हो गया, ठीक। तो आगे बढ़ें, यहाँ समझ में आ रहा है ना अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और हम लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिखेंगे 2x, ठीक है, स्क्वायर और x⁻³ - 10x। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। और हम बताएं ना, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो घात क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि 3 2 5, माइनस का साइन है माइनस, 2 10 20, है कि नहीं। और x पर यहाँ पे देखो 2 और यहाँ घात 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आंसर, है कि नहीं। एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से गुना होता है। और क्वेश्चन देखते हैं, 5pq × 6p² q। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं अच्छा है। चलो 5 6 30 हो गया, और p को p से मल्टीपल का फॉर्म में है तो आधार समान है, इसलिए सीधे इसके घात को जोड़ो। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ 2, कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे q आधार समान है तो यहाँ पे घात कुछ नहीं है 1 और यहाँ पे
1 यानी कि 2, यहाँ पे ये आंसर आएगा 30 p पर पावर 3 q पर पावर 2 आंसर होगा। तो बता कितना आसान है, हैं? बहुते को तो मुड़ी पकड़ लेता है, लेकिन इसके बिना हम लोग चैप्टर में आगे भी तो नहीं बढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग बहुपद के गुना को कुछ कुछ क्वेश्चन देखें और अभी आगे 10 MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, ये तो हो गया बहुपद का गुना। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कभी भी भाग का साइन रहेगा, यानी कि a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। इस कंडीशन में इसको हम लोग कॉमन लेते हैं और घात को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। घात को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, है कि नहीं। 3y² डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय y। तो क्या कंडीशन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। क्या है, घात मेरा समान है, यानी कि 3 इंटू यहाँ 1 है 3 हो जाएगा, और y अब घात माइनस कर दो, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ 2 में -1 कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 3y⁴ एक आंसर, यानी कि सिर्फ 3y भी तुम लिख सकता है। अच्छा, और एक कंडीशन है कि 4/2 और 4/2 में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, बिल्कुल नहीं अंतर है। अंतर है, यही तो मैथ है, यही तो मैथ है और यही मैथ का फंडा है कि नहीं। प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ता है। तो इस दोनों में कोई अंतर नहीं है कि नहीं। इसका आंसर भी 2 आएगा और 2 से 2 कट कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 2 आएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या था कि इस क्वेश्चन को हम और एक तरीका से बना सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा बात है क्या, बनाइए। यानी कि 3y² डिवाइडेड बाय y भी लिख सकते हैं। हाँ सर, अभी आप बताएं तो लिखिए सकते हैं। चलो ठीक है, यानी कि 3 इंटू y भी इसको लिख सकते हैं एकदम सर, क्योंकि y घात समान हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा, लिख सकते हैं इसको। और नीचे y लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, बटा है बटा, y है y। अच्छा, ये कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, कैंसल आउट तो हो गया, यानी कि आंसर वा कितना आया, 3y आंसर आया। देख लो यहाँ से मैच करके। मतलब डिवाइड चाहे तुम रूल्स के हिसाब से बनाओ या फिर इस फॉर्म में बनाओ, जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद नहीं है तो भी कंडीशन आंसर उतना ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है कि नहीं। और भागा में देखते हैं कि यदि y भागा 3y कर देंगे, 3y² कर देंगे तो क्या होगा सर? बहुत ही अच्छा बात है। तो इस तरह के भागा को बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, सभ्य जानता है 3 बार पढ़ेंगे। हाँ सर, 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ें। और यहाँ पे इसका घात में कितना है, 2, और यहाँ कई गो y लिखेंगे कि इसका माथा में 2 हो जाएगा। ए सर, यहाँ तो ऑलरेडी एक है, ये है एकरा माथा में, और एक और लिख देंगे ना तो 2 गो y हो गया। कहने का मतलब 3y² हो गया। और कभी भी हम लोग भाग देते हैं ना तो यहाँ साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। और इस तरह से पूरा क्या हो गया, कैंसल आउट, यहाँ बच गया 0, आंसरवा क्या आया, 3y। देख लो, एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से बनाएं। बताओ बनाए कि नहीं बनाए, है कि नहीं। यहाँ रूल्स यूज किए, यहाँ बटा का फॉर्म में लिखे और यहाँ दे दिए भागा। तो समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग
एक चीज़ सीख लो और थोड़ा सा देखते हैं ना। चलो जल्दीबाजी भी क्या है कि नहीं, एक आध दो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो यहाँ ले लो 5x⁵ माइनस, है कि नहीं, सॉरी यहाँ 10x⁵ माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाय 5x⁵2। 5 का टेबल में 10 कितना बार में डायरेक्ट बनाते हैं, 2 बार में, सही बात है कि नहीं। और क्योंकि भाग का साइन है तो सर भाग का साइन है तो घात जो होता है माइनस होता है, तो इसको बेस को कॉमन ले लिए, आधार को कॉमन ले लिए, 5 घटाओ 2 बराबर 3, यही आंसर आएगा। बताओ क्या ना कोई दिक्कत है? अरे सर ये तो बढ़िया आराम है, आराम है कि नहीं आराम है, इतना इजी है कि मत पूछो। इसको तुम 3 तरह से बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट के रूल्स का यूज करके, व्यंजक के रूल्स का यूज करके हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं।